अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एसाइल ग्लिसरल्स। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स को देखा था। उसमें हमने डिफरेंट लिपिड्स की क्लासेस को देखा था और उनकी वेरी जो हमने देखा था कि वो कहाँ वेरी कर रहे हैं, कॉम्पोजिशन में कर रहे हैं, एग्जांपल्स देखी और उनका हमने रोल देखा। तो आज हमने उस ही लिपिड की क्लासिफिकेशन में जो हमारे पास फर्स्ट था ग्रुप ऑफ लिपिड्स वो है एसाइल ग्लिसरल्स, जिसको आज हमने डिटेल में देखना है कि हमने जो देखा था कि इसकी कॉम्पोजिशन है ग्लिसरल्स और फैटी एसिड। तो आज हमने देखना है कि ग्लिसरल्स और फैटी एसिड किस तरह इन्वॉल्व हैं इसकी कॉम्पोजिशन में। तो एसाइल वर्ड जो है ये फैटी एसिड के लिए इस्तेमाल होता है, इसका मतलब है फैटी एसिड, जबकि ग्लिसरल्स अल्कोहल से रिलेटेड है। और ये कैसे, ये एंड पे ऑल जिसके आता है वो हमें पता है कि अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड होता है। तो फैटी एसिड और अल्कोहल्स, यानी अल्कोहल्स हमारे पास यहाँ पर ग्लिसरल्स हैं और फैटी एसिड्स भी हमारे पास इन्वॉल्व हैं यहाँ पर, जो कि एस्टर बनाते हैं। एस्टर लिंकेज होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है। एस्टर लिंकेज है हमारे पास जिसके थ्रू हमारे पास एसाइल ग्लिसरल्स बनते हैं। और हमने एग्जाम्पल में देखा था कि हमारे पास जो एसाइल ग्लिसरल्स के जो कॉमन हमारे पास एग्जाम्पल थी वो थे ट्राइग्लिसराइड्स। अब ये ट्राइग्लिसराइड्स किस तरह से बनते हैं इसको आज हमने देखना है कि हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है ग्लिसरल का, ये हमारे पास ग्लिसरल का एक मॉलिक्यूल है, ये देख रहे हैं आप, ये वाला। और यहाँ पर हमारे पास फैटी एसिड्स मौजूद हैं जिन्हें हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। अब हमारे पास जब एक फैटी एसिड जब इस ग्लिसरल मॉलिक्यूल के पास आएगा तो यहाँ पर ग्लिसरल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो कि एक चार्ज ग्रुप कहलाता है, जिस पे हमारे पास एक चार्ज मौजूद होता है, वो हमारे पास का फैटी एसिड के हाइड्रोजन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसके साथ उसकी अट्रैक्शन होती है। यहाँ बॉन्ड बनता है और वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर रिलीज़ हो जाता है, वन वाटर मॉलिक्यूल। अभी सिर्फ हमारे पास ये फैटी एसिड का मॉलिक्यूल आके अटैच हुआ है ग्लिसरल के हमारे पास एक मॉलिक्यूल के साथ, तो इसे हम कहेंगे मोनो एसाइल ग्लिसरल, यानी कि एक फैटी एसिड ग्लिसरल के साथ अटैच हुआ है और इसे हम कहेंगे वन एस्टर लिंकेज। यहाँ पर ये जो OH और H के निकल जाने की वजह से और वाटर का मॉलिक्यूल बनने के बाद जो यहाँ पर लिंकेज बनता है वो हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन टू कार्बन बॉन्ड बनता है। अब वो कैसे बनता है, ये हमारे पास जब वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा तो कार्बन जो है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ लिंक बनाएगा और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर दूसरी साइड पे भी कार्बन के साथ लिंक्ड है, तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो COC लिंकेज कहलाएगा, जिसे हम एस्टर लिंकेज कहते हैं। और फर्स्ट फैटी एसिड के इस सिंगल ग्लिसरल मॉलिक्यूल के साथ अटैच होने के बाद, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ होने के बाद जो हमारे पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगा वो है मोनो एसाइल ग्लिसरल, जिसमें सिर्फ एक एस्टर का लिंकेज बनेगा। सेकंड हमारे पास जो फैटी एसिड का मॉलिक्यूल है वो बॉन्ड बनाएगा एक ग्लिसरल के मॉलिक्यूल के साथ और दूसरे चार्ज ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप में। जब तक ग्लिसरल के मॉलिक्यूल में चार्ज ग्रुप प्रेजेंट हैं तब तक वो रिएक्शन करता जाएगा और फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करता जाएगा। यहाँ पर भी वही केस है कि एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ हुआ और यहाँ पर जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो कहलाएगा डाई एसाइल ग्लिसरल, और यहाँ पर भी एक ही एस्टर लिंकेज बना जब हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ हुआ। हमने इसे डाई एसाइल ग्लिसरल क्यों कहा है, क्योंकि अब दो फैटी एसिड के मॉलिक्यूल ग्लिसरल के एक मॉलिक्यूल के साथ अटैच हैं, जो कि मेरे पास ये और ये हैं। थर्ड हमारे पास जब चार्ज ग्रुप बचा है अभी भी, यानी एक और फैटी एसिड अटैच हो सकता है और हमारे पास इस केस में भी एक ही वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा।
यहाँ पर ये जो मैंने डॉटेड शो किया है और उसके बाद रिजल्टेंट एस्टर लिंकेज भी एक ही बनेगा और ये हमारे पास बन जाएगा इवेंचुअली ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, जिसे हम ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं, यानी कि 3 अब फैटी एसिड्स, एसाइल मीन्स फैटी एसिड, एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ अटैच हैं। तो इसका अगर हम देखें फॉर्मूला तो हमारे पास बनता है 1 ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड्स एसाइल ग्लिसरॉल। हमारे पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट आ गई, जिसमें हमने एग्जांपल देखी ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल की, और हमारे पास हर केस में एक एस्टर लिंकेज बन रहे हैं। टोटल हमारे पास एक ट्राई ग्लिसराइड में 3 एस्टर लिंकेज बनते हैं, जो कि हमारे पास COC लिंकेज है। ट्राई एसाइल ग्लिसराइड की अगर हम बात करें, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जो भी हमने देखा इसमें जो डायग्राम के थ्रू, तो ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, क्योंकि हमारे पास इसमें मज़ीद चार्ज ग्रुप प्रेजेंट नहीं होते, जितने थे उसके मुताबिक फैटी एसिड्स ने उनके साथ रिएक्ट किया, और अब मज़ीद उनके पास चार्ज ग्रुप नहीं है कि वो किसी के साथ किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर सकें, तो फिर ये ओवरऑल हमारे पास न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स हमारे पास न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं, और उनकी रीज़न हमारे पास ये है कि इनमें चार्ज ग्रुप मज़ीद प्रेजेंट नहीं होता है जो कि फैटी एसिड्स के साथ रिएक्ट कर सके। दूसरी बात ये कि यहाँ पर एसाइल ग्लिसरॉल की कॉम्पोजिशन में ग्लिसरॉल्स प्लस फैटी एसिड्स इन्वॉल्व हैं। तो ग्लिसरॉल्स और फैटी एसिड्स में से कौन सी चीज़ है जो वेरी कर रही है और कौन सी चीज़ कांस्टेंट है, ये भी पूछी जा सकती है। तो एसाइल ग्लिसरॉल्स में ग्लिसरॉल्स जो हैं ये कांस्टेंट रहते हैं, हमारे पास ये जो कंपोनेंट है ये इसकी कॉम्पोजिशन में रहता है कांस्टेंट, जबकि फैटी एसिड्स वेरिएबल होते हैं। ये क्यों होते हैं ये हम फैटी एसिड में पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो आज का हमारा यही टॉपिक था, जिसमें हमने एसाइल ग्लिसरॉल्स को देखा, और उसकी एग्जांपल जिसको हमने क्लासिफिकेशन में देखा था उसको हमने देखा कि उसकी प्रोडक्ट हमारे पास आती किस तरह है, किस तरह से लिंकेज बनते हैं, और इसका मेन फार्मूला बेसिक क्या है। तो आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।